Hello bachcho, let's understand the question first. If P naught and P are the vapor pressure of a solvent and its solution respectively, and N1 and N2 are the mole fraction of the solvent and the solute respectively, then correct relation is। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर P नॉट दे रखा है जो कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, और P जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, और साथ में हमें क्या दे रखा है, N1 एंड N2 दे रखा है। N1 दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड N2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो करेक्ट रिलेशन निकालना है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास में रिलेशन आता है पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट, यानी कि ये क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, और ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के इक्वल। ठीक है, तो अब पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट हमको कितना गिवन है, देखिएगा N2 हमें गिवन है। तो रिलेशन यहाँ पर आ गया पी नॉट क्या होता है, फिर से बता देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड पी जो होता है ये वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास में N2। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आ गया N2। अब आगे देखिए ऑप्शंस में, देखिए N2 हमारे पास में है, N2 भी है, N1 भी है। तो रिलेशन को मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो ये कुछ इस टाइप से भी बन सकता है, P अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस N2। और आपको एक चीज अच्छी तरीके से पता होगी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब है 1 माइनस N2 की जगह पर हम N1 लिख सकते हैं। तो N1 इक्वल टू 1 माइनस N2 जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा P अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N1, एंड फाइनली P इज इक्वल टू हो गया P नॉट इंटू N1। ये रिलेशन हमें निकल के दिख रहा है। अब इस रिलेशन को देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शंस में देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमको दिख रहा है, P इक्वल टू पी नॉट इंटू N1, यानी कि इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।